2023 के एशिया कप के अंदर जो कि श्रीलंका में और पाकिस्तान में हुआ, उसमें एशियन क्रिकेट काउंसिल उस वक्त जय शाह प्रेसिडेंट थे और पाकिस्तान को कितना ब्लैकमेल किया गया, कितना पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट किए गए, पाकिस्तान के अंदर होने वाले टूर्नामेंट को हाइब्रिड के ऊपर कराया गया और बड़े मसाइल पाकिस्तान के लिए बनाए गए थे। तो तब से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, मैंने शायद उस वक्त भी ये बात आपको की थी कि पाकिस्तान सब कुछ याद कर रहा है कि कैसे एशिया कप जो पाकिस्तान में होना था उसको बाकी मुल्कों ने ख़राब करने का फैसला किया और पाकिस्तान ने तमाम बातों को याद रखा हुआ है और अब पाकिस्तान के पास आ गई है एशियन क्रिकेट काउंसिल की प्रेसिडेंटशिप। अगर आप बैक ऑफ द स्टोरी देखो तो आईसीसी के अंदर भी अगर आप उठाकर देख लो, जो आईसीसी का चेयरमैन अभी गया है उसने सारी ये बात बोल के गई कि मेरे पास कोई पावर्स ही नहीं थी। हाँ। जो एक्चुअल पावर है ना, अब इंडिया में कोई भी टूर्नामेंट होगा जिसमें इंडिया इन्वॉल्व है, पावर उसकी ज्यादा है। देखो, डिसिल्वा भी जब ये एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट थे तो उनकी पावर्स नहीं थी, कोई पावर नहीं थी। उस टाइम भी हम सबको पता है कि जो फैसला जय शाह करते थे वही फैसला होता था। जय शाह या जो भी भारतीय क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जो फैसला आ रहा होता था एशियन क्रिकेट काउंसिल में वही इंप्लीमेंट होता था। पाकिस्तान कितना मजबूत करेगा एशिया क्रिकेट काउंसिल को, ये बहुत बड़ी खास बात है, ये बड़ा पॉइंट है, क्योंकि एशिया क्रिकेट काउंसिल बनाई इसलिए गई थी कि यहाँ पर फाइनेंस तगड़ा किया जाए, इन जितने भी बोर्ड हैं, मेंबर जो हैं इसके अंदर, उनके फाइनेंशियल जो मैटर्स हैं वो बेहतर किए जा सकें, क्रिकेट की डेवलपमेंट की जा सके, जो कि मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरत है एशिया के अंदर खासकर, और फाइनेंस की बहुत ज़रूरत है XY BCCI के श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान और इवन अफगानिस्तान को। ये चार वो हैं जिनको बहुत ज़्यादा फाइनेंस की ज़रूरत है। थोड़ी देर पहले एशियन क्रिकेट काउंसिल ने इस खबर को अनाउंस कर दिया कि जी मोहसिन नकवी प्रेसिडेंट बन चुके हैं और उन्होंने रिप्लेस किया ऑफिशियली जय शाह को। अच्छा, बहुत सारे लोग बोलेंगे वो तो शमी डिसिल्वा को किया। जय शाह ने कैदत संभाली हुई थी, बहुत अच्छा काम भी किया क्योंकि 2 एशिया कप अभी हो चुके हैं, होस्टिंग दे चुके हैं। लेकिन अली साहब, और इससे पहले सबसे बड़ा जो चैलेंज था जय शाह के लिए वो ये था कि जो पिछला 2023 का एशिया कप था वो बहुत चैलेंजिंग था क्योंकि पाकिस्तान के पास होस्ट था और पाकिस्तान भी कुछ मैचेस होस्ट करना चाहता था। प्लस बाकी जो बोर्ड से बिलखसूस भारतीय टीम चाहती थी कि वो पाकिस्तान ना आए और बाकी बोर्ड्स आना चाहते थे। फिर वो बड़े ही अजीब तरीके से होस्ट किया गया था कि आधे मैचेस पाकिस्तान में रख दिए गए थे और कुछ बाकी जो नेक्स्ट स्टेज था या इंडिया के मैचेस और बाकी एशिया कप वो फिर आपका श्रीलंका में हुआ था। लेकिन अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि फिलहाल जो मोहसिन नकवी बनने जा रहे हैं उनके पास करने को है क्या। हिंदुस्तान रिएक्शन में आपका स्वागत है। पाकिस्तान के मोहसिन नकवी ACC के चेयरमैन बन गए, ACC के हेड बन गया। ये एक रोटेशन पॉलिसी के थ्रू होता है, पहले जय शाह के पास थी, अब पाकिस्तान के पास आ गई है और पाकिस्तान खुलेआम भारत को चैलेंज कर रहा है कि जैसे आपने हमारा चैंपियंस ट्रॉफी का टूर्नामेंट ख़राब किया, हम भी आपकी एशिया कप को ख़राब करेंगे जिसमें आप होस्ट है। यानी वो कहना चाहते हैं कि मैचेस भारत में नहीं होंगे। तो वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, पहले आप वीडियो देख लीजिए, मिलते हैं वीडियो के बाद। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताएं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी आइंदा 2 साल के लिए ACC के चेयरमैन प्रेसिडेंट बन गए हैं और अब एशियन क्रिकेट काउंसिल की जो प्रेसिडेंटशिप है वो पाकिस्तान के पास आ गई है और आइंदा 2 साल के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एशियन क्रिकेट काउंसिल को रन करेगा। एशिया कप 2025 का जो होस्ट है वो इंडिया है और इंडिया क्योंकि पाकिस्तान ने इंडिया में ट्रेवल नहीं करना तो इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है उसने ये ऑलरेडी फैसला किया हुआ है कि एशिया कप जो है वो इस साल दुबई में होगा। इंडिया अपने पास नहीं करवा रहा क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये ऑलरेडी फैसला किया हुआ है कि पाकिस्तान इंडिया अपनी टीम को नहीं भेजेगा आइंदा के लिए। तकरीबन ऐसा लग रहा है कि 2028 तक तो पाकिस्तान जो है वो इंडिया अपनी टीम को नहीं भेजने वाला किसी भी सूरत में ICC के किसी और इवेंट के ऊपर, क्योंकि जब तक पाकिस्तान ये फैसला नहीं करता उस वक्त तक ये मसला ऐसे ही रहेगा और पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंडिया ट्रैवल नहीं करने जा रही है, जिसकी वजह से अब इंडिया ने एशिया कप जो है उसको सितंबर में करवाने का फैसला किया है। तो ये लेटेस्ट अपडेट है। एशियन क्रिकेट काउंसिल का आज वर्चुअल इजलास हुआ, उसके अंदर पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, अफ़गानिस्तान, मलेशिया, UAE, नेपाल और बांग्लादेश, ये तमाम क्रिकेट बोर्ड्स आज इस इजलास के अंदर वर्चुअली मौजूद थे और तमाम लोगों ने पाकिस्तान को अगले 2 साल के लिए प्रेसिडेंट मुंतखब किया है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी के पास अब आइंदा 2 साल के लिए एशियन क्रिकेट काउंसिल की प्रेसिडेंटशिप आ गई है और मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो एशियन क्रिकेट काउंसिल को
अगले 2 साल तक लीड करेंगे और पाकिस्तान ही अब एशियन क्रिकेट काउंसिल को रन करेगा। आप समझते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर तन्हा है, पाकिस्तान की पोजीशन वो नहीं रही है, पाकिस्तान अकेला रह चुका है। अब एसीसी की सदारत मिलने के बाद, बहुत से लोगों को ओबलाइज करने के बाद, क्या पाकिस्तान दूसरे बोर्ड से अपने लिए हमायत खड़ी कर सकता है? क्या दूसरे बोर्ड को उन राह पर या उस लाइन में खड़ा कर सकता है जहां पे पाकिस्तान खुद खड़ा है? क्योंकि अभी तक पाकिस्तान के साथ सिर्फ एक बांग्लादेश बोर्ड खड़ा है और उसकी वजह भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं है, उसकी वजह भी पाकिस्तान और बांग्लादेश के पॉलिटिकल जो चीज़ें चल रही हैं, बेहतर हुए हैं मामला इस वजह से। अदरवाइज श्रीलंका बोर्ड वो बीसीसीआई के साथ खड़ा है, अफगानिस्तान बोर्ड मतलब एज ए बोर्ड की बात करें तो पाकिस्तान के वो खिलाफ नहीं है, मगर जब उसको चुनना पड़ेगा तो वो बीसीसीआई की तरफ जाएगा। और फेयर इनफ उनकी क्रिकेट को चाहिए भी अब बीसीसीआई है, सीधी सी बात है। उनको आईपीएल के अंदर उनके क्रिकेटर्स खेलते हैं, वो सीरीज खेलते हैं भारत के साथ, तो उनके पैसे के मामले काफ़ी बेहतर हो रहे हैं, तो ऑफकोर्स वो उधर ही खड़े होंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं कि पाकिस्तान एशिया क्रिकेट काउंसिल में आने के बाद इवेंट कौन से पाकिस्तान को लेके दे सकता है, पाकिस्तान क्रिकेट में रिटर्न, इंटरनेशनल क्रिकेट पॉलिटिक्स के अंदर रिटर्न कैसे ले सकता है, पाकिस्तान एशिया क्रिकेट काउंसिल को कितना तगड़ा कर सकता है कि वो बोर्ड जो आईसीसी से रिलेटेड मैटर्स के ऊपर फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, एसीसी के प्लेटफॉर्म पे आने पर वो कितना खुद को बेहतर कर सकते हैं, या पाकिस्तान खुद को कितना बेहतर कर सकता है। ये बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं और एसीसी की जो मजबूत कमेटियां हैं उसके अंदर पाकिस्तान अपने मनपसंद बंदों को, अगरचे खुद अकेला सरबराह अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकता। जैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में होता है कि आप क्रिकेट बोर्ड के सरबराह बन गए, आपका दिल किया आपने मार्केटिंग हेड उड़ा दिया, आपका दिल किया आपने सीईओ किसी ब्यूरोक्रेट के लगा दिया, आपका दिल किया किसी और को चेंज कर दिया, ऐसा नहीं होता। ये जो एशियन क्रिकेट काउंसिल तो एक सेकेंडरी लॉबी या बॉडी हो जाती है। आईसीसी में जब मामला सेट हो गए, एक वर्किंग रिलेशन बन गया, इस साल एशियन क्रिकेट काउंसिल ने ये भी अनाउंस कर दिया कि हम चैंपियंस ट्रॉफी की तरह, आईसीसी की तरह लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। इंडिया पाकिस्तान एक दूसरे के मुल्क में नहीं खेल सकता, एक रियलिटी है। इन्होंने भी एक बहुत ही अमेजिंग टर्न अराउंड में जो ब्रॉडकास्ट राइट्स हैं करंट साइकिल के, जिस साइकिल में मोहसिन नकवी प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं, वो काफी महंगे बेचे हैं स्टार स्पोर्ट्स को। तो ब्रॉडकास्टर को वहां वो अपनी लाइन खराब नहीं करना चाहते, क्योंकि एट द एंड ऑफ डे आईसीसी और एसीसी दो इंटायरली डिफरेंट बॉडीज हैं। सो एसीसी ने अनाउंस कर दिया कि अगला जो सितंबर के अंदर एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो एशिया कप है वो इंडिया ने होस्ट करना है, T20 फॉर्मेट में होगा। अभी अनाउंसमेंट हुई नहीं है, लेकिन आपको पहले बता देते हैं वो ऑलरेडी इंडिया में नहीं, वो किसी और न्यूट्रल मुल्क में किया जाएगा, और जब पाकिस्तान की बारी होगी वो भी न्यूट्रल मुल्क होगा। तो उन्होंने लड़ाई झगड़ा खत्म किया। अब मोहसिन नकवी एक तरीके से अपनी टर्न की बदौलत आके बैठ चुके हैं। मोहसिन नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ हैं। अभी होस्टिंग तो एशियन क्रिकेट काउंसिल ने बांटनी नहीं है, वो तो जो दी हुई है वो दी हुई है। लेकिन अभी सबसे पहले जो उनको फैसला करना है, जो उनकी सरबराही में होगा, वो अपकमिंग जो एशिया कप है, जो 2025 का एशिया कप है, जिसमें 8 टीम्स खेली जानी है। क्योंकि भारत के पास वो है, और भारत और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी ने एक मुआहिदा तय किया है, जिस पर यह फैसला किया है कि जो अगला जो आईसीसी इवेंट होंगे 3 साल के, वो हम न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेंगे। तीनों जो हम दोनों पाकिस्तान इंडिया, ये एक दूसरे के घरों में नहीं जाएंगे। तो यही अब चीज एशियन क्रिकेट काउंसिल में भी इंप्लीमेंट होनी है, जो कहा जा रहा है। तो उस हवाले से ये कोई इतनी बड़ी मुश्किल नहीं है, क्योंकि भारतीय क्रिकेट बोर्ड वैसे भी हमने देखा है कभी भी एशिया कप को होस्ट करते हुए इतनी ज्यादा क्यूरियोसिटी नहीं दिखाता। 2018 में खुद ही उन्होंने कह दिया था कि हम होस्ट नहीं कर रहे, आप हमसे ले जाए। और 2018 के बाद पहली बार ये ऐसा हो रहा है कि भारत के पास होस्टिंग राइट्स हैं, और भारत इस एशिया कप को अब दुबई में शिफ्ट कर देगा, और एशियन क्रिकेट काउंसिल इस पर फैसला करेगा। क्योंकि ऑलरेडी जो अगला T20 वर्ल्ड कप है वो श्रीलंका और इंडिया के पास है, तो वहां पर श्रीलंका को भी पता है कि अगला एक बड़ा इवेंट मेरे पास आ रहा है। तो ठीक है, एशिया कप के लिए वो इतना ज्यादा रोला या शोर नहीं मचाएंगे। उनको पता है कि ठीक है, ये आप दुबई को दे दो। वैसे भी 8 टीम्स इस बार क्वालिफाई करी हैं और 8 टीम्स खेलेंगी। नेपाल नहीं क्वालिफाई लास्ट टाइम भी अगर जो है ना वो श्रीलंका में जब हुआ था, तो आपको पता है कि बड़ी कंट्रोवर्सी बन गई थी कि बार बार बारिश होती थी, जिससे जो है वो एशियन क्रिकेट काउंसिल में बड़ा प्रेशर बनता था। पाकिस्तान का मैच और जय शाह को बहुत रगड़ा जाता था कि यार ये बार बार बारिश हो रही है, बार बार बारिश हो रही है। इन्होंने श्रीलंका में करा दिया। इवन एक टाइम पे वेन्यू चेंज करने की भी बात हुई। अच्छा जी, अब जो सबसे ज्यादा सवाल पूछा जा रहा है वो ये पूछा जा रहा है कि क्या मोहसिन नकवी ज्यादा पावरफुल होंगे या जय शाह जो थे वो ज्यादा पावरफुल थे? नहीं, एक्चुअली असूली तौर पर जय शाह ज्यादा पावरफुल थे। उसकी वजह ये थी कि दीगर बोर्ड्स के ऊपर उनका इन्फ्लुएंस बहुत हाई था। जैसे अब श्रीलंका की बात करो, तो उसमें जब श्रीलंका के बोर्ड का मसला बना, तो वहां पर यह भी कहा गया कि जय शाह इस सारे के पीछे, जो हमारा श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड बर्बाद हुआ है, ये हुआ है। फिर बांग्लादेश से अगर बात कर लो तो उनके रिलेशन बहुत अच्छे थे। अब तो जाहिर बात है पाकिस्तान के रिलेशन कुछ टाइम से अच्छे होना शुरू हुए हैं। तो जय शाह का जो इन्फ्लुएंस है वो अफगानिस्तान के साथ भी बहुत अच्छे रिलेशन रहे हैं बीसीसीआई और इंटरनेशनली तो कहा जाता है कि डेमोक्रेटिक है, सिर्फ प्रेसिडेंट की बात नहीं मानी जाती। जो मीटिंग होती है उसमें जो बाकी डायरेक्टर्स हैं या जो बाकी बोर्ड मेंबरान्स हैं
उन सब की मशावरत, उन सब की सुनी जाती है और फिर फैसला किया जाता है। It cannot be a celebratory, a honorary position. It is a proper dedicated position. शायद एशियन क्रिकेट काउंसिल में आपको इतनी इंपॉर्टेंस ना दिखती हो, लेकिन जो बेंचमार्क छोड़ के गया है, जो एक स्टैंडर्ड सेट करके गया, अगर आप उससे वन स्टेप अहेड नहीं, तो एटलीस्ट वो तो सस्टेन करोगे, वो तो मेंटेन करोगे। सो उसको मेंटेन करने के लिए इवेंचुअली कुछ एक्स्ट्रा आवर्स तो आपको पुट इन करने पड़ेंगे अपने बिजी स्केड्यूल से, जो कि ऑलरेडी बहुत बिजी है, जो कि दो एक ऐसी किश्तियों में सवार है, जो कि दोनों, एक पाकिस्तान क्रिकेट, पाकिस्तान में बहुत सेंसिटिव मैटर है। ऑल्दो जो हमारा चेयरमैन होता है वही सबसे बड़ा अमिताभ बच्चन होता है, वही सबसे बड़ा हीरो होता है, हर काले सफेद का जिम्मेदार, हर डिसीजन का अन्नदाता वही होता है। प्लस इंटीरियर मिनिस्ट्री की जो पोजीशन है, आप लोग जिस जिस मुल्क से सुन रहे हैं, आप लोग के यहाँ एक उस रोल की कोई और पोजीशनिंग होगी, उसका कोई और नाम होगा, लेकिन पाकिस्तान जिस करंट टाइम में है 2025 में, इस तक इंटीरियर मिनिस्ट्री का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई ट्रूली होप कि मोहसिन नकवी ये सिर्फ क्या कहते हैं, सिर्फ नाम के लिए ना जा रहे हों, काम भी करना पड़ेगा, और काम ऐसा एटलीस्ट करना पड़ेगा कि जो आपका जाने वाला है जय शाह, जो जगह छोड़ के जा रहे हैं, जिसकी जगह आप बैठ रहे हो आके फॉर नेक्स्ट 2 years, आप एटलीस्ट उसे जस्टिस जरूर कर सको। वेलकम बैक दोस्तों, आपने वीडियो देख ली। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं ताकि आपको हमारी रेगुलर वीडियो मिलती रहे। तो अब आते हैं वीडियो के ऊपर। जो आपने अभी वीडियोस देखी उसमें आपको ये क्लियर हो गया होगा, ये भारत को ये स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि आपने हमारी चैंपियंस ट्रॉफी में दखल दिया, आपने मैचेस हमारे पाकिस्तान में नहीं होने दिए। अब एशिया कप का होस्ट भारत है और एसीसी का जो हेड है वो पाकिस्तान से है, यानी मोहसिन नकवी है। तो ये अब ये कहना चाहते हैं कि हम भी वही रिपीट करेंगे जो आपने हमारे साथ किया। पीसीबी इतनी बड़ी गलतफहमी में कैसे जी रहा है? उनको क्या लगता है कि भारत उनकी मनमानी चलने देगा? हम जब हेड थे और आप होस्ट थे तो भारत ने अपनी मनमानी पूरे तरीके से की, जो भारत चाहता था वही हुआ। अब रिवर्स में है, आप एसीसी के हेड हैं, होस्टिंग भारत के पास है और भारत की का दबदबा चलेगा, भारत की ही मनमानी चलेगी। आपको देखना जलील एक बार फिर होना पड़ेगा और भारत, जहां तक उम्मीद है आपको भारत में मैचेस आके खेलने पड़ेंगे। ये गलतफहमी आप छोड़ दो कि आप हेड हैं, आप भारत में मैच खेलने नहीं जाएंगे, हाइब्रिड मॉडल पर जाएंगे। पीसीबी और पाकिस्तान इस बात का जश्न मना रहा है कि उन्हें एसीसी का हेड बना दिया गया है। ये जो हेड बनते हैं, एसीसी की जो गद्दी मिली है, ये एक रोटेशन पॉलिसी के थ्रू मिलती है। 2-2 साल का टेन्योर होता है, उसके अकॉर्डिंग इनको मिली है। लेकिन ये मत सोचे कि इनको एक पोजीशन मिल गई है एसीसी में, आप हेड हो गए हो तो आपके पास पावर आ गई है। पावर अभी भी बीसीसीआई के पास है, पावर अभी भी जय शाह के पास है। भारत के पास सारा रिमोट कंट्रोल है, वो जैसे चलाएंगे आपको वैसे चलना होगा। अगर आप इस गलतफहमी में जी रहे हो तो आप अपनी गलतफहमी दूर कर सकते हो, क्योंकि भारत अपने अकॉर्डिंग अपना टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करेगा। अपने टूर्नामेंट में कहाँ मैचेस होने हैं वो भारत ही डिसाइड करेगा। इसमें ज़्यादा वक्त नहीं है। 2025 का एशिया कप जहाँ तक है सितंबर में होगा, थोड़ा ही उसमें वक्त बाकी है। तो ये बात आपकी ये गलतफहमी भारत बिल्कुल क्लियर कर देगा। पाकिस्तान, आपको एक अच्छी पोजीशन मिली है, आप अपनी क्रिकेट के लिए कुछ अच्छा कर सकते हो, आप उस पर ध्यान दीजिए। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं।